हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार, प्राइमरी ज्ञान पीके में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। पिछले भाग में आप लोग को 351 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपको 352 से आगे के क्वेश्चन करा रहे हैं। इस सीरीज में आप लोग को 4000 सामान्य ज्ञान जानकारी दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या दिया गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने हेतु का किया गया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस लिए प्रसिद्ध है? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य उसके क्या थे? अंग्रेज थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा हेतु जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भी बिहार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. होम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। यानी कि बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता कितना प्रतिशत है? 73%। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता कितना प्रतिशत है? 73%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 में घोषित किया।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? वर्ष 1929 में घोषित किया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अगला है भारतीय राष्ट्रपति का कार्य निवास स्थान कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना किस आधार पर बनी है? माउंटबेटन योजना किस आधार पर बनी है? देश की विभाजन पर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया? 1912 में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अब भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया? साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्य निवास स्थान कहाँ है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्य निवास स्थान कहाँ है? व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया 1942 में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? चंद्रशेखर आजाद ने गठित की थी। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है साइंस से है कि मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? तो मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। मानव शरीर की किस ज्ञानेंद्रिय से स्पर्श का अनुभव होता है? तो त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है सुनने का बोध किस आर्गन द्वारा होता है? तो सुनने का बोध होता है कान के द्वारा,
सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। अगला प्रश्न है, कौन सी ज्ञानेंद्रियां किस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा गंध की अनुभूति प्रदान किया जाता है? तो नाक के द्वारा गंध को प्राप्त किया जाता है। स्वाद का अनुभव किस ज्ञानेंद्रिय से करते हैं? तो जीभ से स्वाद का अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 213 होती है। शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 213। मानव शरीर का पूरा नियंत्रण किस अंग से होता है? तो मानव शरीर का पूरा नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त पंप करने का कार्य किस अंग का है? मानव शरीर में रक्त पंप करने का कार्य किस अंग का है? तो हृदय का, यानी कि हार्ट का है। मानव शरीर में या मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है। सेम के आकार का कौन सा अंग होता है? मानव शरीर में सेम के आकार का कौन सा आंतरिक अंग होता है? तो किडनी होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को छानने वाला आंतरिक अंग कौन सा है? तो रक्त को छानने वाला आंतरिक अंग है लीवर। रक्त को छानने वाला आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो बड़ी आंत। कौन सा अंग जिम्मेदार है? बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार अंग है लीवर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।